Hello everyone. Today we are going to discuss run through of chapter 8. Let's start. Question number 1. Simplify the following ratio. Ratio हमें given है, we have to simplify these. So A part is 4 to 7 by 9 is to 1 to 1 by 27. First we will change into improper fraction. 9 4s are 36 plus 7 43 by 9. Then 21 into 1 20, 27 into 1 27 plus 1 28 by 27. Then अब यहाँ पे देखिए 9 27 43 28 इनको क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाइंग 27 into 43 रेशो 28 into 9. अब इनको हम कट कर लेते, बाद में फिर मल्टीप्लाई कर देंगे. 9 1 जा 9 3 जा. देन उसके बाद अब ये कट नहीं होगा तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 3 3 जा 9 4 3 जा 12 देन 28. Then B part 5 7 9. इसमें सारा डिफरेंट है. So taking LCM of 5 7 and 9. अब इसमें डायरेक्ट हम कैसे करते हैं, सिर्फ इसको ऐसे नोट कर लेते हैं 5 into 7 into 9. ओके. और फिर आपको ये नोट करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमने ऐसे किया. ये जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास 9 into 7. देन 7 को 7 जब ये पूरे से डिवाइड करेंगे तो 7 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 5 into 9. देन 9 से जब डिवाइड करेंगे तो 9 कैंसिल आउट, 5 into 7 90. 7 into 9 63. 5 into 9 45. 5 into 7 35. और डिवाइड बाय सब में क्या होगा. अब यहाँ पे देखिए जब आपने पूरा ये एलसीएम ले लिया है 5 into 7 into 9, इसमें भी यही आएगा, तो आप ये एलसीएम को अब छोड़ दोगे. हमारे पास डायरेक्ट रेशियो क्या आ गया 63 रेशियो 45 रेशियो 35. Then C part. First we will remove the decimals. 25 divided by 100, 75 divided by 100. इसमें आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो, अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लाइंग. (25 into 100) 75 into 100. 100 से 100 कैंसिल, 25 1 जा 25 3 जा 1 रेशो 3. देन D 5 1 जा 5 5 plus 1 6 by 5. 7 2 जा 14 plus 1 15 by 7. 9 3 जा 27 plus 1. इसमें भी फिर हम एलसीएम लेंगे, इसको डायरेक्ट ऐसे नोट कर लेंगे जैसे हमने उसमें किया था. 5 से 5 कैंसिल होकर यहाँ पे क्या आएगा 6 ऑलरेडी हमारे पास है. देन 7 into 9. आफ्टर दैट 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 5 into 9 और 15 ऑलरेडी है. देन 9 कैंसिल हो जाएगा, 5 into 7 into 28. नाउ डिनोमिनेटर इसको हम छोड़ देंगे, ये हमारे पास रेशियो आ जाएगा इनको मल्टीप्लाई करके.
that will be equal to 378 is to 675 is to 980. Now question number 2. If x equal to 4 by 7, y equal to 3 by 2, find the ratio 7x plus 3y is to 5x minus 2y. So we will put value of x and y in the given ratio. 7x plus 3y. 7 into value of x is 4 by 7 plus 3 into 3 by 2. 5 into 4 by 7 minus 2 into 3 by 2. 7 से 7 कैंसिल हो गया यहाँ. 4 प्लस 3 3 से 9 by 2. यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1. 20 by 7 minus 3. Now we will take LCM. 2 divided by 1 2 into 4 plus 2 divided by 2 1 into 9. Then LCM of 1 and 7 is 7. 7 divided by 7 1 into 20 minus 7 divided by 1 7 into 3. Then we will get 4 to the 8 plus 9 by 2. 20 minus 21 by 7. 17 by 2 is to minus 1 by 7. Now cross multiplying. Seventeen into 7 is to minus 1 into 2. 119 minus 2. अगर आप बुक में आंसर चेक करेंगे तो बुक में थोड़ी सी मिस्टेक दी हुई है, तो आप उसको देख लीजिए. ये आंसर हो सकता है या फिर इसका क्या हो सकता है दूसरा जो डिवाइड करके होगा. 2 8 जा, देन डेसिमल में इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम. 2 5 जा माइनस 0.7 देन 7 4 जा. ओके, ये है, लेकिन इसमें माइनस इधर दिया हुआ है तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए. Now question number 3. 3x minus 2 is to 6 equal to 9 is to 34. Find x. So how we can solve 3x minus 2 divide by 6. ये रेशियो में जब होता है तो हम इसको ऐसे नोट कर सकते हैं is equal to 9 by 34. Now cross multiplying 3x minus 2 into 34 is equal to 9 into 6. अब कुछ कैंसिल होता है तो वो देख लेते हैं पहले. ये 2 से हो जाएगा 2 3 जा, 2 1 जा, 2 7 जा. देन मल्टीप्लाई करना होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. 17 को एक बार 3x से, फिर 17 को 2 से. 51x माइनस 34 is equal to 27. Now transposing 34 to right hand side. 51x equal to 27 plus 34. 61. X will be equal to 61 divided by 51. Now question number 4. A is to B is 3 is to 5. B is to C is equal to 7 is to 11. Then we have to find out value of A ratio C and A is to B is to C. So how we will find out? We will note here A is to B is to C. ये हमारे पास है.
Now we will put the value 3:5, then 7:11. यहाँ पे फिर यहाँ पे नोट करेंगे हम 7:11. अब इसमें हमें कैसे करना होता है, जो नंबर हमारे पास होता है उसी नंबर से हम सी वाले में ऐसे नोट कर देंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे. कैसे, यहाँ पे इज टू का साइन नोट करके यहाँ पे क्या है 5, सेम यहाँ पे 5 लेंगे. इधर ये 7 है तो यहाँ पे रेशियो का नोट करके 7. नाउ वी विल मल्टीप्लाई दीज. 7 3 से 21, 7 5 से 35, 11 5 से 55. ये हमारे पास आ गया ए रेशियो बी देन सी. ए इज टू सी हमें देखना है तो ए इज टू सी हम यहाँ से नोट कर देंगे. ए इज टू सी दैट इज 21:55 and this one is 21:35:55. Okay. Now question number 5. Two numbers are in the ratio 2:3. If the larger number is 30 more than half the smaller number, find the numbers. Numbers हमें find out करने हैं. So एक हमारे पास स्मॉलर नंबर है, एक लार्जर नंबर है. लार्जर नंबर हमें गिवन है और जो देन के राइट हैंड साइड में होता है वो हमें लेट करना होता है. तो यहाँ पे क्या है, देन हाफ ऑफ द स्मॉलर मीन्स स्मॉलर गिवन है. सो लेट करेंगे हम, लेट द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू y. लार्जर नंबर क्या होगा, 30 मोर देन मीन्स 30 प्लस 1/2 half of smaller number that is 1/2 into y. 30 plus 1/2 y. This is smaller number and this one is larger number. Then ratio इसमें हमें given है, इनका रेशियो हमें है given 2:3. So according to question, y ratio 30 plus 1/2 y, that will be equal to 2/3. Now cross multiplying, 3y will be equal to 2 into 30 plus 1/2 y. 3y इक्वल टू 2 को एक बार 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 प्लस फिर 2 को 1/2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो y, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल होके y आ जाएगा हमारे पास. देन 3y माइनस y ट्रांसपोजिंग किया इक्वल टू 60. 2y इक्वल टू 60/2 दैट इज इक्वल टू, सॉरी नेक्स्ट स्टेप में करेंगे हम ये. 2y इक्वल टू 60, देन y यहाँ पे नोट कर देती हूँ मैं. y विल बी इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 2 दैट इज 30. अगर y हमारे पास 30 है, ये आप नोट करेंगे लास्ट में. स्मॉलर नंबर 30, देन लार्जर नंबर विल बी इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 30 प्लस 1/2 इंटू 30 दैट इज 45. स्मॉलर नंबर 30 एंड greater number is 45. Now question number 6. The numbers a, b, c are in continued proportion in order. If a equal to 4 and c equal to a into a, find b. b हमें find out करना है और numbers a, b, c क्या है, continued proportion में है. So यहाँ पे हम नोट कर देंगे if a, b and c are in continued proportion, then हमारे पास क्या होता है, ये जो b है उसको हम ट्वाइस ले लेते हैं मीन्स a रेशियो b, then again we take b is to c, that can be written as b square equal to ac. Okay, now we will put value of a and c in this. b square will be equal to a into c. Value of a is 4, value of c is a into a
means a into a, and value of a is also given, that is 4 into 4. So b square will be equal to, इनके फैक्टर कर लेते हैं हम. अब इसकी पेयरिंग कर लेते हैं. ये हमारे पास क्या आ गया, क्योंकि अब हमें क्या करना होगा, स्क्वायर रूट. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. बी स्क्वायर रूट इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आएगा, 2⁻3. कैसे, इसको आप ऐसे करिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा. 1 2 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि स्क्वायर रूट जब हम करते हैं तो ऐसे पेयरिंग में करते हैं. ओके, पेयरिंग में करते हैं. थोड़ा सा और इजी कर देती हूँ. 2⁻1 2 3 4 5 6, 2⁻6. और यहाँ पे क्या करना है आपको, स्क्वायर रूट. ओके, इससे ये कैंसिल हो जाता है. कैसे, इस वाले में करके दिखाती हूँ मैं. इस स्क्वायर रूट का मीन्स क्या होता है कि इसकी पावर 1/2 है. ओके, इससे ये मैंने कैंसिल किया तो ये क्या आ गया, b इक्वल टू 2 क्यूब. और 2 क्यूब मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2. वी विल मल्टीप्लाई 2 3 टाइम्स, दैट इज 8. Now question number 7. Spokes of a wheel are fixed in such a way that the angles between any pair of consecutive spokes are equal. Complete the following table for different number of spokes. अगर आप टोटल एंगल देखते हैं एक व्हील में, तो टोटल एंगल एक कंप्लीट एंगल होगा, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री. ओके, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है 8 और 10 स्पोक्स के लिए. तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, यहाँ पे 4 है 90 के लिए, 4 स्पोक्स के लिए जो एंगल है वो 90 है. अब हमें फाइंड आउट करना है 8 के लिए. तो यहाँ पे हम करेंगे एंगल फॉर 8 स्पोक्स, दैट विल बी इक्वल टू 360. हमारे पास टोटल है 360 डिवाइड बाय 8, दैट इज 8 4 जा, देन 8 5 जा, 45 डिग्री. देन एंगल फॉर 10 spokes, 360 divided by 10 equal to 36 degree. Now question number 8. There were an equal number of red balls and blue balls in a basket. So इसमें हमने क्या किया, let the total red ball and blue ball in starting x, क्योंकि दोनों इक्वल है तो दोनों हमने इक्वल ले लिए ये. Then after 20 red balls and 28 blue balls are removed from the basket, the ratio of number of red balls to the number of blue balls becomes 5:3. अगर हम इन बॉल से 20 और 28 बॉल्स रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास रेशियो क्या आता है, 5:3. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल इन द बास्केट. हमें टोटल रेड बॉल फाइंड आउट करनी है बास्केट में. सो इसके लिए ये हमने नोट कर दिया, रेशियो हमने नोट कर दिया, लेकिन हम नंबर्स में एक बार ले लेते हैं कि अगर हम 20 और 28 बॉल्स रिमूव करते हैं तो नंबर्स में क्या होगा. यहाँ पे हम नोट करेंगे बॉल्स, रेड balls in basket after removing 20 balls, that will be equal to x minus 20. क्योंकि पहले x थी, 20 हमने रिमूव कर दी तो रिमेनिंग क्या होगी, x minus 20. देन ब्लू बॉल्स
in basket after removing 28 balls. That will be equal to x minus 28. Now according to question क्या ले लेते हैं, इनका रेशियो हमें दिया हुआ है, means x minus 20, x minus 28, that is equal to 5:3. Cross multiplying 3 into x minus 20 equal to 5 into x minus 28. Now multiply करेंगे 3 into x, 3 into 20, 5 into x, 5 into 28. 3x minus 60 equal to 5x minus 140. इसको सोल्व करना है अब. 3x 5x, इधर 5x है तो हम इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं x को, माइनस 60 और 140 जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 140. यहाँ पे नोट कर देती हूँ, मैं दिखाई नहीं दे रहा. माइनस 60 प्लस 140 इक्वल टू 5x माइनस 3x. दैट विल बी इक्वल टू 80 इक्वल टू 2x. वैल्यू ऑफ x यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. x विल बी इक्वल टू 80 डिवाइड बाय 2, दैट इज 40. सो हमारे पास आंसर आ गया 40. क्योंकि दोनों इक्वल थी तो ये सेम आएगा इसमें. ओके, लास्ट में आप नोट कर देंगे टोटल रेड बॉल्स इन द बास्केट इक्वल टू 40. थैंक यू so much for watching my video. Remains question we will do in next video.